क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज के दौर में मिस्र जैसे इहराम बनाए जाएं, तो ये कैसे मुमकिन होगा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे इहराम मिस्र के बारे में। मेरे हतमी राय तो नहीं है, लेकिन मुझे अब तक रिसर्च पर कोई खास भरोसा नहीं है, क्योंकि इहराम मिस्र है से मुताल्लिक मैंने अब तक जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, किसी एक ने भी मुझे मुतमईन नहीं किया। क्योंकि हम जदीद दौर में भी मिस्र में तामीर किए गए इहराम नहीं बना सकते, तो इस दौर में ये कैसे मुमकिन हुआ था? इस पर हॉलीवुड ने काफ़ी मूवीज़ भी बनाई हैं, लेकिन सब अफसाने ही लग रहे हैं, क्योंकि हकीकत किसी को भी मालूम नहीं है। हम जानते हैं कि मिस्र में मौजूद इहराम कब्रें नहीं हैं, क्योंकि इहराम के अंदर कभी कोई मम्मी नहीं मिली। अब तक रिसर्च के मुताबिक तमाम मुमियाँ कंग वैली में पाई गई हैं। हैरानी की बात दरअसल ये है कि वो लोग किस तरह ग्रेनाइट के 20 टन ब्लॉक्स को इंतहाई दरस्तगी के साथ काटते थे और उन्हें लकड़ी के रैम्स के साथ बादशाह के हुजरे में एक दूसरे के ऊपर रखते जाते थे। क्या उस दौर में इंसान उस काबिल था और ये काम किसी इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता। मान लें कि लकड़ी के रैम्स इस्तेमाल किए गए थे। बड़े बड़े पत्थरों के 3 मिलियन ब्लॉक्स को मुंतकिल करने के लिए, लकड़ी फराहम करने के लिए आपको पूरा जंगल काटना होगा। तो इस लकड़ी होगा का सबूत कहाँ है फिर? मिस्र से हमें अब तक जितनी भी चीजें मिली हैं, उनमें किसी एक में भी ये नहीं लिखा कि कदीम मिस्रियों ने इहराम बनाए थे। तो इहराम बनाए किसने? उन्हें तकरीबन 3 मिलियन पत्थरों की खुदाई, फिर उन्हें काटने और उठाने के लिए तकरीबन कितने गुलाम या मजदूरों की जरूरत हुई होगी? जबकि 4000 साल पहले तामीर हुई थी। करने वालों को व्हील के बारे में शायद मालूम भी नहीं था, तो व्हील के बगैर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? जिस दरस्तगी पर पत्थर रखे गए हैं वो तो बेमिसाल है, और तमाम जदीद टेक्नोलॉजी के साथ असर हाजिर के आर्किटेक्ट्स ने अब तक ऐसा कोई कारनामा क्यों अंजाम नहीं दिया? तो इस वक्त ये कैसे मुमकिन था? दुनिया भर के तमाम मेगालिटिक ढांचे के बारे में क्या ख्याल है? वो एक जैसी तकनीक के साथ एक ही ज्योमेट्री क्यों बना रहे थे? उसके अलावा पानी के अंदर पाए गए जापान के इहराम के बारे में क्या ख्याल है? यानी इहराम मिस्र के हवाले से, इस स्ट्रक्चर के हवाले से आप जितना भी सोचते जाते हैं, आपके जहन में नए से नए सवालात भरते जाते हैं, लेकिन इन सवालात हैं का कोई काबिल तशफी जवाब नहीं मिलता। इससे तो यही नतीजा निकलता है कि इंसानी तारीख का कुछ हिस्सा हमारी नजरों से अभी भी ओझल है, जबकि बहुत कम हिस्सा मूर्खिन महफूज कर है पाए हैं। शायद मैं गलती पर हूं, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का जरूर इजहार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।